वर्तमान में पुरुषों पर जैसे शारीरिक संबंधों के आरोपों की बाढ़ सी आ गई है। सेक्शन 69 बीएनएसएस तो शादी के झूठे वादे के नाम पर भी आरोपियों को अलग से बुक करने लगा है। जहां देखो इस रूप में या उस रूप में पुरुषों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जिन मामलों में जबरदस्ती शारीरिक संबंधों का आरोप हो वहां पुरुष अपनी शारीरिक अक्षमता की डिफेंस लेकर प्रोसिक्यूशन को कैसे धूल चटा सकता है। इसे इंग्लिश में डिफेंस ऑफ इम्पोर्टेंसी कहा जाता है। इसका मतलब यह होता है कि पुरुष आरोपित कृत्य करने में शारीरिक रूप से अक्षम था। लेकिन यहां भी एक पेच होता है। कोर्ट में बचाव के समय मेडिकल इम्पोर्टेंसी की बात नहीं की जाती। मेडिकल इम्पोर्टेंसी की बजाय लीगल इम्पोर्टेंसी को देखा जाता है। आज इसको भी समझेंगे कि यह क्या होता है, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। कई मामलों में यह भी देखा गया है कि पुरुष आरोपी कुछ दवाओं के माध्यम से एक फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट का जुगाड़ कर लेते हैं और कानूनी सिस्टम को धोखा देने में सफल हो जाते हैं। तो आज हम इस विषय पर एक पूरी व गहरी दृष्टि विकसित करने वाली वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले हम मेडिकल इम्पोर्टेंसी और लीगल इम्पोर्टेंसी का अंतर समझ लेते हैं। सरल शब्दों में मेडिकल इम्पोर्टेंसी यानी कि जिसको डॉक्टर समझता है और समझाता है, वह ऐसी अवस्था है जब शरीर वह कृत्य कर ही नहीं सकता। उम्र के कारण, बीमारी के कारण शरीर अक्षम हो जाता है। दूसरी ओर लीगल इम्पोर्टेंसी इससे आगे तक की सोचती है। लीगल इम्पोर्टेंसी केवल शरीर की बीमारी से नहीं, मन से भी पैदा होती है। कभी कभी इंसान का मन भी उसके शरीर को रोक देता है। अचानक डर, भय, शॉक, फ्रीज मोड या फ्लाइट मोड में शरीर संबंध बनाने की दिशा में नहीं सोचता, बल्कि जो भी संकट होता है उससे बचने की दिशा में चला जाता है। इसलिए कोर्ट में असली सवाल यह हो सकता है कि घटना के समय उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आरोपी का शरीर और मन किस हालत में थे। अगर डिफेंस यह प्रूव कर दे कि उस क्रूशियल पॉइंट ऑफ टाइम पर डर ने शरीर की क्षमता को ही बंद कर दिया था, तो इम्पोर्टेंसी केवल मेडिकल रिपोर्ट का मुद्दा नहीं रहती, वह घटना का वास्तविक स्वरूप सुनिश्चित करने वाला मुद्दा बन जाती है। एक उदाहरण से देखते हैं कि यदि 7-8 हथियारबंद लोग किसी को जान से मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हों, तो वह पुरुष यह कृत्य कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वह छुपने में, छुपाने में और खुद का जीवन बचाने में लगा हुआ था। जीवन के भय वाले उस महत्वपूर्ण क्षण में आरोपी की यह वाली अक्षमता ही उसकी लीगल इम्पोर्टेंसी होती है। तो इम्पोर्टेंसी को डिफेंस बनाते समय आरोपी से अधिक महत्वपूर्ण रोल उसके डिफेंस काउंसिल का होता है। ऐसे मामलों में प्रोसिक्यूशन कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं देता। तभी एमएलसीज आप पढ़ते होंगे, कभी ऐसा नहीं लिखा रहता कि अक्यूज्ड इज पोटेंट, आरोपी इस काम में सक्षम है, बल्कि प्रोसिक्यूशन का डॉक्टर हमेशा ऐसा लिखता है, देयर इज नथिंग टू सजेस्ट दैट द अक्यूज्ड इज इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे यह कहा जा सके कि आरोपी शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ है। इस प्रकार की रिपोर्ट को डबल नेगेटिव रिपोर्ट कहते हैं। इसमें लिखा है कि आरोपी में जांच के समय असमर्थता नहीं थी, लेकिन प्रोसिक्यूशन इसे दूसरी तरह से पढ़ता है। वह पढ़ता है कि घटना के समय आरोपी सक्षम था, और बस यहीं पर सारे केस में गलती हो जाती है। 52 बीएनएसएस इस तरह के निष्कर्षों को नामंजूर करता है, क्योंकि इसमें इस निष्कर्ष का कोई मेडिकल आधार नहीं लिखा होता है। यह तो बस वहां गए और डॉक्टर ने लिख दिया। जब इस रिपोर्ट को बनाने वाले डॉक्टर का क्रॉस करें तो उससे कंफर्म करवाना चाहिए कि यह मेडिकल ओपिनियन केवल जांच की तारीख व जांच के समय के लिए ठीक था। आरोप की तारीख व आरोप के समय पर इस रिपोर्ट की सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। इससे मेडिकल रिपोर्ट का दायरा एकदम से सिकुड़ जाएगा। आईओ से भी सवाल आपको करने चाहिए कि उसने एक फॉर्मल सी पोटेंसी रिपोर्ट लगाकर आरोपी की वास्तविक मेडिकल जांच नहीं करवाई है, किसी स्पेशलिस्ट से कोई राय नहीं ली है और रिपोर्ट को घटना के समय से जोड़ने की कोशिश की है, जो निरर्थक है। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत पुराना जजमेंट है
युवराज दिग्विजय सिंह जी वर्सेस युवरानी प्रताप कुमारी। यह जजमेंट हालांकि एक वैवाहिक मामलों के केस में दिया गया था, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि किन मानसिक और शारीरिक परिस्थितियों में कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज यानी कि विवाह की पूर्णता प्राप्त होना एक इम्पॉसिबिलिटी बन जाता है। अदालत ने कहा था, ध्यान रखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का व्यू है जो आज तक कभी पलटा नहीं है, कि यदि किसी व्यक्ति के मन में तीव्र घृणा, अत्यधिक भय या मनोवैज्ञानिक संकोच, साइकोलॉजिकल इनहिबिशन हो, तो वह शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होने के बावजूद संबंध बनाने में अक्षम हो सकता है। इससे डिफेंस को रास्ता मिल जाता है कि जिन लीगल सीन्स में मारकाट, खानदानी दुश्मनी, घृणा या डर दिखाई देता हो, वहां आरोपी की मानसिक हालत सेक्सुअल अटैक करने की नहीं बचती है। ऐसे में प्रोसिक्यूशन को यह विशेष प्रूफ लाना होगा कि आरोपी किसी मानसिक विकार से पीड़ित था। वहां केवल छोटी सी एमएलसी लगा देने से काम नहीं चलेगा, और जब डिफेंस इस पॉइंट पर क्रॉस करे तो उसे किसी ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टरी ओपिनियन के अभाव को रेखांकित भी करना होगा। तो यहां आरोपी अपने बचाव में लीगल इंपोर्टेंसी को ला सकता है और वह काम भी करेगी। अब सवाल है कि आरोपी इस डिफेंस को अपने केस में कैसे लागू करे। क्या केवल बोल देने से काम चल जाएगा कि मुझे बीमारी ने पकड़ा था या मैं भय में जकड़ा हुआ था? इसके लिए आरोपी को खुद का एक मेडिकल इकोसिस्टम खड़ा करना होगा। लीगल इंपोर्टेंसी केवल बोलने से नहीं बनती, बल्कि रिकॉर्ड के निर्माण से बनती है। इसमें घटना से पहले के समय से चल रहा मेडिकल रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए, साथ में एक या दो स्पेशलिस्ट का ओपिनियन भी लगा हुआ होना चाहिए जो डिफेंस की लाइन को सपोर्ट कर सके। यहां आप पूछेंगे कि रिकॉर्ड किस चीज का हो, तो यह डायबिटिक कंडीशन का भी हो सकता है, उससे होने वाली पेरिफेरल नर्व डैमेज का भी हो सकता है, किसी पुराने एक्सीडेंट का भी हो सकता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आई हुई चोट का भी हो सकता है, लुम्बोसैक्रल इंजरी का हो सकता है। वैसे हम इन सारे डरावने से अंग्रेजी नामों के हिंदी अर्थ आपके सामने स्क्रीन पर लिखकर दिखा भी रहे हैं ताकि समझने में कठिनाई ना हो। रही बात कि कौन स्पेशलिस्ट लाए जाएं, तो न्यूरोलॉजिकल या एंडोक्राइनोलॉजिकल स्पेशलिस्ट के साथ साथ आरोपी अपनी पत्नी को भी डिफेंस विटनेस के रूप में लेकर आए। पत्नी को लाया जाना परम आवश्यक होगा, क्योंकि इस विषय पर पत्नी से बेहतर गवाही कौन दे सकता है। इस आर्टिकल की रिसर्च करते समय वेब के कुछ जानकार लोगों ने बताया था कि डार्क वेब पर ऐसी दवाओं का क्लेम किया जा रहा है जिनको यदि मेडिकल जांच से पहले खा लिया जाए तो आपका नर्वस सिस्टम 2-4 दिन तक के लिए किसी भी सेक्सुअल स्टिमुलस के लिए कोई रिस्पांस नहीं देता है, वह टेम्पोरेरीली डेड जैसा हो जाता है। इससे अस्पतालों में होने वाली सामान्य मेडिकल जांच उस आरोपी में कोई भी मर्द वाला लक्षण ढूंढ नहीं पाती है। मेडिकल रिपोर्ट ऐसी दिखाई देने लगती है जैसे कि वह व्यक्ति उस समय शारीरिक रूप से असमर्थ था। डार्क वेब पर इन दवाओं का प्रचार किया जाता है, लेकिन यह एक लीगल फ्रॉड है और इंडियन लीगल सिस्टम कभी किसी लीगल फ्रॉड का समर्थन नहीं करता है। हमारी सहायता की रेंज तो फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स के लिए है जिनको झूठे रूप में फंसा दिया गया है। हम झूठे गवाहों, कमजोर बयानों, अधूरे इन्वेस्टिगेशंस और डाउटफुल मेडिकल ओपिनियन को कानून के दायरे में रहकर भरी अदालत के बीच तोड़ते हैं, और इन फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स के लिए ही तो हमारा साइंटिफिक क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है, जो हमारे वॉरियर्स को हर झूठ के भंवर से बचाकर सुरक्षित बाहर ले आता है। जबरदस्ती शारीरिक संबंधों के केस में लीगल इंपोर्टेंसी की डिफेंस लेना आसान काम नहीं है। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां निजी झगड़ों, पुराने विवादों या दबाव बनाने के लिए गंभीर आरोप लगा दिए जाते हैं। पोक्सो मामलों में भी कई बार यह देखा गया है कि जब परिवार के दूसरे विवाद जो प्रॉपर्टी के होते हैं, रुपये पैसे के होते हैं, वे सुलझते नहीं हैं, तो पोक्सो एक्ट का गलत उपयोग करके दबाव बनाया जाता है। ऐसे सभी मामलों में यदि डिफेंस मेडिकल इंपोर्टेंसी और लीगल इंपोर्टेंसी का फर्क सही तरह से समझ ले
तो झूठे आरोपों की कहानी को कोर्ट में बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। हालांकि वास्तविक रूप से सफलता पाने से पहले आरोपी को भी बहुत कठिन परीक्षा से तो गुजरना पड़ता ही है, क्योंकि केवल बोलने से कुछ नहीं होता। इसके लिए रिकॉर्ड चाहिए, मेडिकल साइंस चाहिए, एक्सपर्ट एविडेंस चाहिए और एक बेहतरीन डिफेंस काउंसिल चाहिए। घटना के समय की पूरी स्थिति को कोर्ट के सामने साफ करना पड़ता है। इंडियन लीगल सिस्टम ऐसे ही मामलों में प्रोसिक्यूशन के लूप होल्स को ढूंढता है और तोड़ता है, ताकि कोर्ट के सामने सच साफ दिखाई दे सके। हमारा उद्देश्य झूठा डिफेंस तैयार करना नहीं, बल्कि झूठे प्रोसिक्यूशन को तोड़कर आरोपी को सुरक्षित करना होता है। ट्रायल में प्रोसिक्यूशन केस किसी कानून से नहीं, गवाहों से तोड़े जाते हैं। एक गलत गवाही, एक बेतरतीब क्रॉस एग्जामिनेशन और सालों की मेहनत बिखर जाती है। प्रोसिक्यूशन तो स्टोरी बनाकर लाता है, पर डिफेंस को सच ढूंढना पड़ता है, मेहनत करनी होती है, दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स जुटाने होते हैं। यहीं पर डिफेंस और प्रोसिक्यूशन के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। इंडियन लीगल सिस्टम हर केस में रिकॉर्ड की लाइन बाय लाइन जांच करता है, हर गवाह की विश्वसनीयता को परखता है, हर कॉन्ट्राडिक्शन, हर ओमिशन, हर झूठ को कोर्ट के सामने लाने की योजना बनाता है, कैसे इसको जज साहब के सामने दिखाया जाए। हम सवाल पूछने से पहले रणनीति बनाते हैं, हम निष्कर्ष निकालने से पहले डॉक्यूमेंट्स पर काम करते हैं। हम कानून नहीं तोड़ते, हम झूठ तोड़ते हैं। यदि आपका केस ट्रायल में है, आप फॉल्स एलिगेशन फाइटर हैं या यंग एडवोकेट कलीग हैं, तो तैयारी के बिना कोर्ट में मत जाइए। अपने केस को इंडियन लीगल सिस्टम के साथ तैयार कीजिए, उसकी इनसाइट्स को देखिए और तोड़ने के औजारों को समझ लीजिए। इंडियन लीगल सिस्टम का अर्थ है डिफेंस की वैज्ञानिक रणनीति और आपके जीवन व आजादी की असली सुरक्षा।